महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 2014 से 2024 ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के ऊपर महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है। इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति। और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि। इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। मैंने अभी कुछ ही समय पहले जिस वाढवण पोर्ट की आधारशिला रखी है, अकेले उसकी लागत ही करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज हिंदुस्तान के सभी बंदरगाह की कुल ताकत जो है, उससे डबल ताकत अकेले ये महाराष्ट्र में वाढवण में बनने वाले नए बंदरगाह की होने वाली है। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। आप बताएंगे कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, उस समय जो लक्ष्य था वो पूरा कर दिया, लेकिन बाद में कुछ राज्यों ने, मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी कि परिवार बड़े हो रहे हैं, नए लोग परिवार के अलग अलग घरों में रहने जा रहे हैं, हमारे इलाके में कुछ और घरों की जरूरत है। हमने ये बात मान करके अब गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने शुरुआत कर दी है। और इससे महाराष्ट्र के भी लाखों गरीबों को पक्के घर का सपना पूरा होगा। अकोला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज एक और प्रधानमंत्री की रैली है जहां उनका संबोधन होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा दिया। मोदी का यह मैसेज 80% हिंदुओं तक पहुंचा। मोदी जब यह मैसेज दे रहे थे तब महाराष्ट्र में एक दूसरा नारा भी चल रहा था। वो नारा है वोट जिहाद का।
मौलानाओं ने मुसलमानों से एमवीए को वोट देने की अपील कर दी। एनजीओ भी एमवीए के फेवर में माहौल बनाने में जुट गए हैं। मुस्लिम बस्तियों में घर घर मैसेज पहुंचाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि मौलानाओं को वोट के लिए फतवा जारी क्यों करना पड़ा? क्या मुसलमान वोट एकजुट हो जाएगा? सब कुछ समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। आसमान में भी इस तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन की रैली में उमड़ी मुसलमानों की भीड़ देखिए, फिर 15 मिनट वाला डायलॉग सुनिए। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। महाराष्ट्र के भाईजान ओवैसी ब्रदर्स की रैलियों में उमड़ रहे हैं। मालेगांव से लेकर संभाजीनगर, औरंगाबाद तक ग्राउंड खचाखच भरे दिख रहे हैं। इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद कहां है? तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। ओवैसी के इत्तेहाद के नारे और भीड़ का असर यह है कि मुंबई में बैठे मौलानाओं को फतवे जारी करने पड़ रहे हैं। मस्जिदों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मौलानाओं ने मुसलमान वोट एकजुट करने के लिए टोन बदल ली है। छोटे ओवैसी वाली लाइन लेंथ पर आना पड़ रहा है। पुलिस को बोला वो जो लाड़ में आ रहा है बंदोबस्त हटा दो, उसकी मां ने दूध पिलाया, वो आके बोल के जाइए मौत का कुआं है, यहां से वापस नहीं जाएगा वो। हमने भी चूड़ी पहन के नहीं रखा है, हम कुछ बोलने नहीं जानते, हम किसी को छेड़ नहीं रहे, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको काफी हैं। मैं खुल के बोलता हूं, कल तक जो शिवसेना साहब बाला साहब ठाकरे की थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। टोन मौलानाओं की नहीं बदली है। मुसलमान वोट की आस में बैठे दूसरे नेताओं के भी शब्द और तेवर बदलते जा रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं कि मस्जिदों से उतार दें। बहुत चैलेंज इनको है ना, आ जाओ आप पुलिस को हटा दो और मस्जिद में घुस के उनके वर्कर आके दिखा दे ना कि मस्जिद को अब बंबई शहर में और मानखुर्द शिवाजी नगर में आ जाओ, कोई मस्जिद का लाउडस्पीकर निकाल दिखाओ, तुम समझो तुम अपनी माँ का दूध पिया तुमने। मुसलमान नेताओं और मौलानाओं के बदलते सुर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुसलमान वोट के मामले में अघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतर गई है? क्या मौलानाओं के हाथ से मुसलमान वोट का रिमोट जा चुका है? क्या इत्तेहाद का शोर मौलानाओं के फतवे पर भारी पड़ रहा है? महाराष्ट्र में मुस्लिम बस्तियों में मौलानाओं की टोली घर घर घूम रही है, गली गली जाकर फतवा सुना रही है। पॉलिटिक्स वोट जिहाद के आसपास घूमने लगी है। मौलानाओं के इन फतवे का असर क्या होगा? पोलराइजेशन पर क्या काउंटर पोलराइजेशन भारी पड़ जाएगा? ये सब बताएंगे। पहले महाराष्ट्र में मुसलमान वोट का गणित समझ लीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 12% है। विधानसभा की 40 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर इफेक्टिव रहता है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और वेस्ट विदर्भ में मुसलमान वोट असर दिखाता है। मुंबई में करीब 18 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 7 सीटों पर मुसलमान वोटर्स की संख्या 25 से 50% तक है। आप बनाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। 40 सीटों पर असरदार मुसलमान वोट के लिए ओवैसी ब्रदर्स ने महाराष्ट्र में डेरा डाल दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन शहर शहर गांव गांव जाकर इत्तेहाद का नारा बुलंद कर रहे हैं, अलग अलग तकरीरें दे रहे हैं। पतंग 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 रहेगी, पतंग रहेगी। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालेगांव में ओवैसी की रैली में जो भीड़ उमड़ी उसने एमवीए और मौलानाओं के होश उड़ा दिए। छोटे ओवैसी ने सीधे सीधे इत्तेहाद का नारा यहां भी दोहरा दिया। मैं जोरदार तकरीर कर सकता हूं, शानदार तकरीर कर सकता हूं, आपको अल्फाज और अपने खिताबत के सैलाब में बहा सकता हूं और इतनी जोरदार तकरीर करते जाऊंगा आपके आंखों से आंसू भी बहा सकता हूं। नारे
तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज भी गुंजा सकता हूं, जज्बात में ला सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरी आवाज और आपके जज्बात इन्हीं 4 गलियों में या इस शहर में दम तोड़ देंगी। लेकिन यही जज्बात, यही बेबाकी और यही बयानी अगर ऐवान असेंबली में होगी या ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो इख्तिदार ना सिर्फ सुनने पे मजबूर होगा, वो आवाज जो अगर यहां गूंजेगी तो यहां दम तोड़ देगी, लेकिन असेंबली वो पार्लियामेंट में गूंजेगी तो सारे हिंदुस्तान को सुनाई देगी। नहीं सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को सुनने पे मजबूर करेगी। मुसलमान की भीड़ के बीच अकबरुद्दीन ने बटोगे तो कटोगे वाली लाइन लेंथ पकड़ ली। रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ाकर बताने लगे कि उनकी सियासत में बटना किसे कहते हैं और कटना किसे कहते हैं। मुसलमानों को समझाने लगे कि वोट कहां डालना है। पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है, क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग, अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। मुसलमान ओवैसी ब्रदर्स के पीछे भागते दिख रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के मौलानाओं ने अपनी गाड़ी अघाड़ी के ट्रैक पर चढ़ा दी है। मस्जिदों में अलग अलग फतवे जारी हो रहे हैं। बात वोट जिहाद तक जा पहुंची है। ये तस्वीर डिंडोशी की है, जिसने महाराष्ट्र में वोट की सियासत का ट्रैक चेंज कर दिया है। ये बैठक 5 नवंबर को डिंडोशी की इस्लामिया मस्जिद में हुई। इस बैठक में डिंडोशी से उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट सुनील प्रभु, उद्धव ठाकरे के खासम खास सचिन अहीर भी शामिल हुए। इस बैठक में खुलेआम मुसलमानों के लिए फतवा जारी किया गया। एमवीए को वोट देने के लिए कहा गया। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपकी कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके मेहनत करके जीतेंगे। मुसलमान वोट के बंटवारे का डर इतना भर नहीं है। मुस्लिम बस्तियों में इत्तेहाद के लिए फौज उतार दी गई है। कई एनजीओ भी बांटने, काटने और जोड़ने के काम में लग गए हैं। लेकिन ये इत्तेहाद ओवैसी के लिए नहीं, उद्धव, शरद और राहुल के लिए हो रहा है। वोट जिहाद का ये सियासी जिन्न थाने तक पहुंच गया है। किरीट सोमैया खुद थाने शिकायत लेकर पहुंच गए। आरोप लगाया
कि मराठी मुस्लिम संगठन समेत कई एनजीओ को फंड मिला है। कई संगठनों को बाहर से करीब 100 करोड़ रुपए मिले हैं। ये फंड मुस्लिम बस्तियों में वोटर्स के बीच बांटा जा रहा है। एनजीओ से जुड़े लोग मुस्लिम बस्तियों में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने अपनी समाज को एक अपील निकाला है कुछ मुद्दों को लेकर। कुछ लोगों को यह अपील की वजह से तकलीफ हुई। हमने अगर कोई बात अपने समाज को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हिफाजत के लिए अच्छे कैंडिडेट तो किसी भी पार्टी से हो और महाविकास आघाड़ी को चुन के अपील किया है, उसके अगर उनको तकलीफ होती है और जो मराठा जरंगे पाटिल जैसे मराठों को वोट करो और हक के जो ओबीसी नेता है वो बोलते हैं कि ओबीसी लोगों को वोट करो, तो ये वोट जहाद नहीं हुआ क्या? मुसलमान वोट के बिखरने का डर इतना ज्यादा है कि मुसलमानों के दूसरे संगठन भी खुलकर मैदान में आ डटे हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने भी राहुल, शरद और उद्धव की पार्टियों को समर्थन का ऐलान कर दिया। लगे हाथ अघाड़ी के नेताओं को जीत मिलने से पहले ही अपनी मांगों का पर्चा भी सौंप दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे।